पलामू जिले में कई ऐसी कंपनियां हैं जो घर तक राशन पहुंचाना है या अन्य सामग्री पहुंचाते हैं और खाने का भी सामान पहुंचाते हैं। इसी में है मेदिनीनगर शहर में है जोमेटो कंपनी जो है कई लोगों को राशन या कई तरह की सामग्री पहुंचाते हैं और उनके जो जिसमें बहाल हुई थी उस समय उन लोग को जो मानदेय और जो क्राइटेरिया किया गया तो उसको नहीं पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे जो जोमेटो के कई कार्यरत लोग हैं यहाँ आए हुए हैं और राकेश सिंह मजदूर जो नेता है महामंत्री भी हैं, इनके समक्ष आज और कल यानी कि 2025 का लास्ट दिन और 2026 का पहला दिन शुरुआती इनका खुशहाली नहीं इनका गम में गुजरेगा। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं जोमेटो के कार्यरत हैं, क्या बहाली हुई थी और क्या कह के हुआ था? पहले बहाली हुई थी कि हम लोग का पहले सिस्टम बताया गया था कि मेडिकल मिलेगा, पीएफ मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगा, एक्सीडेंट होगा उस समय एम्बुलेंस का व्यवस्था रहेगा। पहले ये सब अर्निंग भी पहले अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे अर्निंग बहुत कम होते जा रहा है, कम हो गया है। अब ये चीज़ है कि यहाँ पे क्या किया गया कि जैसे हॉस्पिटल एक्सीडेंट हो जाए, बहुत कुहासा गिर रहा है पलामू में, बर्फ पूरा गिर रही है, ठंड में गाड़ी चलाने से लग रहा है कि गाड़ी पर से ही एक एक्सीडेंट भी हो जा रहा है रास्ते में, लेकिन इसका कुछ भी मेडिकल सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। अर्निंग भी बहुत पहले से बहुत कम हो गया है। अब क्या मतलब अभी जो आप हड़ताल पर है कब तक रहेंगे आप? जब तक हम लोग का संशोधन होने जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए। जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। हम इसी कड़ी में बात करेंगे जो मजदूर नेता है राकेश सिंह, काफी सुलझे हुए हैं और संघर्षशील नेता है। आपके पास से लोग सुबह से ही दरवाजे पर आए हैं, सभी लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन उन लोग गमी में आए, उसके क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक है आज का वाकया, कल भी शाम को देर रात तक ये लोग हमारे दरवाजे पे अपना न्याय की गुहार लगा रहे थे मुझसे। तो कल रात में भी इन सबों से बात हुई है, मैंने सांत्वना दिया कि ठीक है, इसको लीगल रूप से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद ये लोग कल रात में बोले कि देखिए, हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय ले चुके हैं कि हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। हम कहे कि ठीक है, आपकी हड़ताल शुरू होगी 31 तारीख और 1 तारीख को हड़ताल का सर्वसम्मति से घोषणा की गई है। आप देखते हैं कि जोमेटो बॉय जो भी है, जोमेटो का श्रमिक, वो जो है कि उनमें टाइम बॉम्ब लगा हुआ रहता है कंपनी का। 10 से 15 मिनट में आपको ग्राहक तक जो है वो ऑर्डर को पहुंचा देना है और 10 से 15 मिनट के बाद 16वां 17वां मिनट होगा तो इन लोग का पगार से पैसा कट जाता है। जिस कारण ये लोग जो है कि वहां पोहा में रहते हैं, कुहासे का समय है, ठंड का समय है और एक्सीडेंट भी काफी होती है इन लोगों का। और कंपनी जो है, कंपनी के द्वारा ना श्रम कानून के तहत मजदूरी भुगतान की जाती है, ना ही पीएफ ईएसआई का स्कीम इन लोगों के लिए लागू किया गया है, ना ही इनके जीवन के लिए जो है कि बीमा का कोई प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ये सब सारी चीजें हैं जो कि श्रम कानून का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है और किसी भी कीमत पर जनता मजदूर संघ और हमारा जो कमेटी है किसी भी कीमत पर भारत सरकार द्वारा लागू श्रम कानून का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्रम कानून को लागू कराने के लिए हम जो है कि इनकी अंतिम लड़ाई तक हम जाएंगे। जोमेटो को कोई अधिकारी से भी बात हुई? हाँ, एक अधिकारी फोन किए थे जो पटना से बता रहे थे अपने आप को, लीगल का कोई दुबे जी है, लीगल का एडवाइजर बता रहे थे। हमसे बात हुई, हमने भी जो है कि लीगल जो कानून संगत बातें हैं उनको रखा है और मांग पत्र अभी भेज रहे हैं, डीसी महोदया को भी भेजेंगे। यहां तक कि अपने फूड प्रोसेसिंग मंत्री आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी को भी हमने इस समस्या से अवगत कराने का काम किया गया है। पीएमओ में भी लेटर गया है, संबंधित सभी अधिकारियों को लेटर चला गया है और यह आंदोलन सुनिश्चित रूप से लोकतांत्रिक रहेगा, संवैधानिक रहेगा। जोमेटो के द्वारा मैं बतला देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जोमेटो के द्वारा फेक जो है वीडियो इन लोगों के बीच में भेजा जा रहा है कि पुलिस पकड़ ली हड़ताल करने पर। तो हड़ताल कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, कानून संगत है ये। इनको पुलिस नहीं पकड़ेगी, उल्टे इनको पुलिस रक्षा करेगी। जैसा कि अभी अब मजदूर नेता है जो राकेश सिंह से बात हुई, कड़ी जुबान में कहा कि हमने हमारी बात जो यहाँ के जोमेटो के लीगल एडवाइजर जो देखते हैं उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन हम यहाँ लोजपा के जिला अध्यक्ष होने के नाते और मजदूर नेता होने के नाते हम जोमेटो की आवाज़, जो मजदूर जो श्रमिक है काफ़ी संघर्षशील है, उनकी आवाज़ हम लोकसभा तक पहुँचाएंगे अपने चिराग पासवान के द्वारा। अब आने वाला समय बताता है कि क्या जोमेटो के जो अधिकारी, क्या या चिराग पासवान दोनों मिलकर इसकी समस्या का समाधान करेंगे। अब तो आने वाला ये वक्त बताएगा।
यानी कि 2025 साल का लास्ट ये जो गुजर रहा है और आने वाला नया साल खुशहाली का होगा। अब देखना है कि श्रमिकों को कितना खुशहाली मिलता है। पलामू से विनोद सिंह, बाइस्कोप न्यूज के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।